नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के भविष्य में आपका स्वागत है। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट जो जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, लगातार आप लोगों की मांग थी कि सर रीट की एग्जाम कब होगी, कब विज्ञप्ति आएगी, पैटर्न क्या रहेगा, हम क्या करें और परीक्षा कब तक होगी। इन सभी सवालों का जवाब मैं लेकर आया हूं। पहली बात यह है कि पूरा वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद में ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। लगातार अफवाहें फैल रही हैं तो उन अफवाहों को आप लोगों को ध्यान में नहीं देना है। अभी हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा महोदय ने कहा था कि रीट जो है वो 2 सितंबर को होगी। रीट जो है वो कब होगी? 2 सितंबर को होगी। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि कोई भी एग्जाम होती है, विज्ञप्ति आने के 75 दिन के बाद में एग्जाम ली जा सकती है। दोस्तों, कहने का अर्थ विज्ञप्ति आने के 75 दिन बाद तक उसके पश्चात जो है वो क्या की जाती है, एग्जाम ली जाती है। तो सबसे पहली बात है, आज जो डेट है वो 3 तारीख है और 3 तारीख का अर्थ है अगर आज विज्ञप्ति आती है तो 75 दिन के बाद में, यानी कहने का अर्थ 2 सितंबर के आसपास जो है वो एग्जाम हो सकती है। तो इसलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप लोग जो है वो लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर तैयारी आपकी पुख्ता है तो एग्जाम चाहे 2 सितंबर को ना होकर अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए, अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो आपका सिलेक्शन जो है वो कोई नहीं रोक सकता। तो जहां तक संभावना है 2 सितंबर के बाद में जो है एग्जाम कभी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा है और शिक्षा मंत्री जी ने कहा है तो कोई ना कोई उनके पास पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि 2 सितंबर को जो है एग्जाम, 2 सितंबर को नहीं तो सितंबर के एंड अक्टूबर में भी एग्जाम जो है वो ली जा सकती है। अभी फिलहाल जो समय है वो एग्जाम का समय नहीं है। दोस्तों, आप सबको पता है कि कोरोना महामारी जो है वो बहुत ही विस्तृत होती जा रही है। लगभग 2 लाख से अधिक भारत में पहुंच चुके हैं। भारत में नहीं, राजस्थान में लगातार जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रभाव पूरी दुनिया पे है। और इस कारण से अगर एग्जाम थोड़ा डिले होता है तो आप लोगों को तैयारी करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर क्या होता है, प्राप्त। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और तैयारी करते रहिए। और अगर 2 सितंबर को नहीं होती तो एग्जाम जो है सितंबर के एंड, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों, आप लोग कह रहे हैं कि सर आप जो हमें बताते हैं वो लगभग सही जाते हैं। आपने फर्स्ट ग्रेड के बारे में बताया था तो वो भी सही निकला, उससे पहले सेकंड ग्रेड के बारे में बताया था वो भी सही निकला। तो कहने का अर्थ है जहां तक साइकोलॉजी है, एग्जाम जो है नवंबर तक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हो सकता है पहले भी हो जाए, लेकिन आप 2 सितंबर से लेकर नवंबर के मध्य एग्जाम का समय मान सकते हो। दूसरी, विज्ञप्ति कब आएगी? दोस्तों, विज्ञप्ति की बात करें, विज्ञप्ति जो है वो कभी भी आ सकती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षा मंत्री व उच्च अधिकारियों को बैठक ली है यानी 2 दिन पहले ही, और उसमें ये निर्णय लिया है कि जो भी विलंबित भर्तियां हैं उनको जल्दी से जल्दी कराई जाए। तो दोस्तों, विज्ञप्ति जो है वो जल्दी कभी भी आ सकती है। मैं कहूँ 5-7 दिन में, 10-15 दिन में जो विज्ञप्ति है वो आ सकती है। और जैसे ही विज्ञप्ति आती है उसके 3 महीने बाद आप एग्जाम मानकर चले। तो दोस्तों, लगातार जो है आप तैयारी करते रहिए और जैसे विज्ञप्ति आती है, मैं भी इस महीने में एंड तक जो है विज्ञप्ति आने की संभावना है, तो आप लोग जो वो तैयारी कीजिए। विज्ञप्ति जैसे है, आपका काम है फॉर्म भरना, तो आसानी से आप लोग जो है वो फॉर्म भर देना और आप क्या करते रहिए, तैयारी के। तीसरी जो बात है कि पैटर्न क्या रहेगा, कि रीट की जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है। देखो दोस्तों, आप सबको पता है कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक बात कही थी कि हम जो बीए के परसेंटेज बेस जो वेटेज है वो कम करेंगे या समाप्त करेंगे। तो उसी को आधार लेते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस बार रीट का जो पैटर्न है क्या रहेगा। पेपर सेकंड लेवल का जो पेपर है, पहले रीट होगी और रीट के बाद में एक पेपर और होगा, सेकंड पेपर, जिसके आधार पर आपको क्या दी जाएगी, आपको नियुक्ति दी जाएगी। अब दिक्कत ये चल रही है कि अभी 2 फार्मूलों पर काम चल रहा है। पहला कि रीट का एग्जाम का वेटेज कितना रखा जाए या नहीं रखा जाए। अगर रखा जाएगा तो बहुत ही कम रखा जाएगा, यानी हम कहें 90-10, यानी 10% रीट का और 90% वो सेकंड पेपर का, या फिर रीट को
पात्रता परीक्षा रखकर दूसरा जो पेपर होगा उसके परसेंटेज बेस पर आपको क्या दी जाएगी, आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो जहां तक मेरी साइकोलॉजी कह रही है, ये जो रीट जो है ये सेकंड जो पैटर्न है, यानी कहने का अर्थ है रीट पात्रता परीक्षा, दूसरे पेपर में जो प्रतिशत आएंगे उसी आधार पर आपको क्या दी जाएगी, नियुक्ति दी जाएगी। तो सेकंड लेवल वाले जो हैं वो एक बात ध्यान रखिए कि सेकंड पेपर पर आप जो है वो फोकस रखिए, वही आपको क्या दिलाएगी, नियुक्ति दिलाएगी, आपको सरकारी नौकरी दिलाएगी। जबकि फर्स्ट लेवल वालों के लिए मोस्टली आपको पता है फर्स्ट लेवल के जो परसेंटेज बेस हैं, आप बढ़िया तैयारी कीजिए और उसी के आधार पर आपको क्या किया जाएगा, आपको नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी में कमी मत रखिए, जी जान से अपना 100% दीजिए ताकि आप जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। नेक्स्ट जो बात आती है कि परीक्षा कब होगी, वो मैंने पहले बता दिया कि सितंबर से लेकर नवंबर के मध्य एग्जाम की संभावना मैं मान रहा हूं, और जहां तक मेरी साइकोलॉजी कह रही है सितंबर लास्ट के बाद में कभी भी एग्जाम हो सकती। अगर एक छोटी सी बात अगर का अर्थ है कि अगर कोरोना महामारी जो है वो विकराल रूप न धारण करे तो एग्जाम जो है वो सितंबर के बाद में आयोजित होगी। अगर उसने विकराल रूप धारण कर लिया, यानी कहने का अर्थ तो बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर अगर वो फैल जाती है तो एग्जाम मैं नहीं मानता कि इस साल होगी। आपको पता है सबसे पहले हमें हमारा जीवन प्यारा है, अगर जीवन है तो जहान है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो है तैयारी करते रहिए। मे भी सितंबर लास्ट अगर कोरोना महामारी ज्यादा विकराल रूप धारण नहीं करते, क्यों, उसके पीछे कारण है क्योंकि जैसे ही हम रीट का नाम लेते हैं तो कम से कम जो फार्म आएंगे वो आएंगे 11 से 12 लाख और अधिक से अधिक 19 लाख के आसपास। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ 10 लाख से अधिक रीट के जो हैं वो फार्म आएंगे तो 10 लाख बच्चों की एग्जाम कराना सबसे बड़ी बात है, और इसलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हुए एग्जाम करवाई जाए। आप लोग जानते हो कि सुरक्षा प्रदान कराने के लिए बहुत ज़्यादा सेंटर रखने पड़ेंगे, और जितने अधिक सेंटर होंगे उतने ही सरकार के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा होंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है अपनी तैयारी पर फोकस रखें। अगर कोरोना महामारी ज्यादा विकराल रूप धारण नहीं करती तो एग्जाम सितंबर लास्ट और नवंबर के मध्य होगी। अगर विकराल रूप धारण करेगी तो एग्जाम इस साल नहीं होगी। लेकिन आप जैसे ही मैं कहता हूं कि एग्जाम इस साल नहीं होगी तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो किताबें रख दें। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप तैयारी करते रहे। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार से जो है कम नहीं करना, यानी तैयारी से समझौता नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपके पास एक ही है, आपको करना क्या है, आपको एक ही चीज करनी है। क्या करनी है, तैयारी करनी है। जैसे हम बात करते हैं अर्जुन की, और अर्जुन को जब भी उनके जो गुरु थे वो कहते थे कि अर्जुन आपको उस चीज का निशाना लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य जब कहते थे अर्जुन आपको चिड़ी की आंख का निशाना लगाना है तो हमेशा चिड़ी नहीं दिखती थी, उन्हें आंख दिखती थी। तो उसी प्रकार से आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो हैं आपकी जो निशाना है वो क्या है, रीट, और आपको रीट में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल और केवल एक ही लक्ष्य का सहारा लेना है, और लक्ष्य क्या है, तैयारी। तो दोस्तों लगातार तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जब भी युद्ध हो उस युद्ध में आप क्या होंगे, विजय होंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि लगातार तैयारी करते रहिए, अफवाहों पे मत जाइए कि एग्जाम नहीं होगी। जहां तक है शिक्षा मंत्री मोदी ने कह दिया है कि एग्जाम जो है वो समय पर होगी, तो इसलिए आप एक बात लेके चलिए कि 2 सितंबर के बाद में एग्जाम कभी भी, यानी कहने का 2 सितंबर से पहले तो कोई संभावना ही नहीं है। 2 सितंबर के बाद में इस महामारी को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपनी तैयारी को बढ़िया करते रहिए। और जैसे ही आपकी तैयारी बढ़िया तो आप क्या कीजिए, समय समय पर टेस्ट दीजिए, समय समय पर अपनी तैयारी को परखते रहिए ताकि आपकी जो कमजोरी है वो आप लोग क्या करें, दूर कर सके। तो दोस्तों रीट की जो लेटेस्ट जो न्यूज है वो यही है कि शिक्षा मंत्री महोदय ने कह दिया है कि 2 सितंबर को एग्जाम होगी, तो 2 सितंबर के बाद में कभी भी एग्जाम हो सकती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करते रहे। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दें, तैयारी को पुरजोर रखें और अधिक से अधिक जो है आप जो है वो तैयारी कीजिए। तो इतना ही,
आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना।